चलो आज हम लोग सीखेंगे, माध्य सीख लिए ना। आज माध्य ही सीखेंगे। माध्य में दो तरह के माध्यक सीख लोगे। अब ये देखो माध्य बात पढ़ाए थे और माध्य बोले थे कि दो तरह के होते हैं। आंकड़ों का माध्य, जो कि हम पहले इससे पहले कल वाला क्लास में बताए हैं आंकड़ों का माध्य क्या होता है। आज बताएंगे हम लोग माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ेंगे हम लोग, और दम अच्छा से पढ़ेंगे ताकि कहीं दिक्कत ना होके, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल में आप लोग एकदम क्लियर समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है आज टॉपिक है, क्योंकि माध्य है टॉपिक। तो वो माध्य दो तरह के होता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है, ये है आपका टॉपिक। अब ये कैसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन किया हुआ रहेगा, वर्गीकृत किया हुआ रहेगा आंकड़ों का, और उसका माध्य निकालना है। उसमें कोई आंकड़ा का वर्गीकरण नहीं किया गया था, डायरेक्ट आंकड़ा दिया था, हम लोग माध्य निकाल ले रहे थे कल वाला में, है ना। उसको आंकड़ों का माध्य कहते हैं, लेकिन इसमें वर्गीकृत करके देगा। जैसे आज दिखाते हैं, मान लिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़कों का उम्र और लड़कों की संख्या वर्ग अंतराल में, इसको उम्र ले लेते हैं। लड़कों का उम्र लिख का रहे हैं रे, बोल का रहे हैं, लड़कों का उम्र है ना, और लड़कों की संख्या इसमें ले लेते हैं। किस संख्या, तुम नहीं समझेगा बाबू, अभी छोटा है, वह में लीन रहो तुम। ध्यान देना है, लड़कों की संख्या और लड़कों का क्या उम्र है ना, और काकी वाला मतलब है, तो इससे होता है क्लियर। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे वर्गीकृत किया जाएगा कि 5 से 10 वर्ष के लड़का जो है 10 गो है, 10 से 15 वर्ष का जो लड़का है 5 गो है। तो ये इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण किया गया है। नहीं वर्गीकरण, जैसे इसमें तेज रहेगा तो एक तरफ, थोड़ा सा तेज रहेगा तो एक तरफ, ज़्यादा तेज रहेगा तो एक तरफ, बहुत रहेगा तो एक तरफ, तो इसको वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन अभी वर्गीकृत नहीं है, सब तो एक के में है, तो इसको वर्गीकृत नहीं कहते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे। मान ली कि उम्र है 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष वाला लड़का जो है 7 गो है। कौ गोड़ा है, यानी कुछ 7 गो के छांट दिए। 5 से 10 वर्ष की उम्र वाला जितना लड़का रहा उसको क्या कर दिया, अलग कर दिए। कितना है वैसा लड़का, 7 गो। फिर देखते हैं कि 10 से 15 वर्ष वाला लड़का जो है एहू 5 गोड़ा है, इसको भी क्या कर दिए, अलग कर दिए ना। और ये भी आगे आते हैं कि 15 से 20 वर्ष वाला लड़का को एक हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 6 गो कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं 20 से 25 वाला उम्र वाला का क्या कर दे रहे हैं, 8 गो। चलिए 8 गो कर देते हैं, कर दिए ना। अब देखिए ध्यान से, एक और ले लेते हैं 25 से 30, ठीक है ना। ये जितना भी हो सकता है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होता है। 25 से 30 उम्र वाला लड़का को ले लेते हैं, 3 गो ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये वर्गीकरण है कि नहीं है, वर्गीकृत है कि नहीं है। वर्गीकृत का मतलब बांट देना अलग अलग। जैसे कैसे बांटाया था कोरोना वैक्सीन में कि 18 से लेकर 45 उम्र वाला को वैक्सीन लगेगा, या 40 से ऊपर वाला का वैक्सीन लगेगा। 18 वर्ष वाला का उम्र ऊपर ज़्यादा उम्र होगा तो वैक्सीन अलग से लगेगा, वह है ना। क्लासिफिकेशन किया गया था। उसी तरह से ये भी क्लासिफिकेशन होता है, क्लास में भी क्लासिफाइड होता है ना। तो उसी तरह से वर्गीकृत है कि एक जगह छांट दिया, एक जगह छांट दिया, एक जगह छांट दिया, सबको छांट दिया, है ना। जैसे कैसे छांटा था कि फर्स्ट डिवीजन एक तरफ, सेकंड डिवीजन एक तरफ, थर्ड डिवीजन इतना है, फर्स्ट डिवीजन इतना है, सेकंड डिवीजन इतना है, करता है ना। सरकार क्लासिफिकेशन कर देता है, अलग अलग वर्गीकृत कर देता है, तब तो आंकड़ा मिल पाता है सही हमको। पेपर में आता है कि इतना लड़का फर्स्ट आ गया, तो इसको कहते वर्गीकृत। तो ये वर्गीकृत है और इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य हम कल जैसे सीखे तो वैसे निकालना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, सब दिख रहा है ना।
इसका माध्य ज्ञात करें। एकदम बारीकी से समझना है, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर के एकदम फिक्स है, देगा। माध्य दे, माध्यक दे या बहुलक दे, तीनों में से एगो देगा। तो ये गो दे, 2 गो देता है क्वेश्चन ऐसे, तो हम लोग को सीख लेना तीनों के तीनों अच्छा से, ताकि 2 दूना 4 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। और आंकड़ों का माध्य, अगर माध्य माध्यक बहुलक सीख ले रहेंगे तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो आसान है, ज़्यादा भारियों नहीं है। अच्छा, एक बात इसमें बेसिक कंसेप्ट देते हैं, इसको बनाते समय बता देंगे बेसिक कंसेप्ट। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना सॉल्यूशन में क्या करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, ऐसे ही आंकड़ा दे देगा, वर्गीकृत आंकड़ा, और नीचे लिख देगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अगर बहुलक कहेगा तो बहुलक लिखा रहेगा, यही चीजवा का बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, यही चीजवा को माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो तीनों ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक को देगा, तो कुछ भी दे, तो माध्य दे दिया है, तो बनाएंगे कैसे ये ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में रहेगा और इसको इस तरह से करेंगे, ध्यान देना है, इस तरह से करेंगे। और इसको लड़कों का उम्र है ना, लड़कों का उम्र, और ये जो होता है ना इसको अंतराल बोलते हैं। कौन? अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। लेकिन वर्ग अंतराल, यानी 5 से 10 वाला वर्ग अंतराल है, 10 से 15 वाला वर्ग अंतराल है, 15 से 20 वाला वर्ग अंतराल है। समझ में आ रहा है? वर्ग अंतराल बोलते हैं। लड़कों का, थोड़ा सा का नहीं लिख पाए, लड़कों का उम्र। क्लियर? यहां से उसके बाद आइए, इसमें लिखते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की। अब इसको कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं जी? अब बारंबारता को FI से सूचित करते हैं, बार बार जो आता है, यानी कि 5 से 10 साल वाला लड़का को बार आया है? 7 गो, यानी बारंबारता। हाँ, जितना संख्या रहे उसका बारंबारता उसको बोलते हैं, यानी कि 7 बार आया है, 10 से 15 वाला 5 बार आ रहा है, यानी बार बार बारंबारता। अब ये इसको बारंबारता बोले, 2 ही चीज दिया है, लड़कों का उम्र 5 से 10, 5 से 10 में कितना लड़का है? बताना। 10 से 15 में 5 गो, फिर बोलो 15 से 20 में कितना? और 20 से 25 में 8, और 25 में 30 से 3 लड़का। हो गया काम। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब बनाना हम लोग को है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर लोगे, उतार लोगे, ठीक है ना। और अब एक बाद क्या करना रहता है, ये सीखना है, ये सीखना है ध्यान से। तो इसको निकालने के लिए वर्ग माप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग अमाप। वर्ग अमाप निकालते हैं XI। क्या निकालते हैं? XI। वर्ग अमाप को क्या कहते हैं? और बारंबारता को क्या कहते हैं? FI। और बारंबारता नीचे वाला होता है, ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब वर्ग माप कैसे निकालता है, एकदम ध्यान से सीखना है। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, तो जब थोड़ा सा साइड में बताते हैं वर्ग माप कैसे निकालते हैं। वर्ग माप बराबर क्या होता है, फार्मूला ध्यान से समझना है। वर्ग माप बराबर फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बट्टा में 2। समझ रहे हो? यानी कि दोनों को जोड़ करके निम्न सीमा इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। याद रहेगा? ध्यान से देखो, इसको ऊपरी सीमा, सॉरी निम्न सीमा, इसको ये कौन सीमा है? अरे निम्न सीमा रे, ये क्या है? 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 याद हो गया? समझ रहे हो? तब बताओ। और रे ध्यान से सुनो, ऊपरी सीमा और कौन सीमा? दोनों को जोड़ करके बट्टा में, बट्टा में, यानी कि फार्मूला क्या बन गया? बन गया ना, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा। अरे लड़का कुछ भी रहे, पहले रसगुल्ला खा जाओ चाहे पहले सिंघाड़ा खा जाओ, बात क्या है? गजब लड़का है। पहले रसगुल्ला खा जाओ पहले सिंघाड़ा खा जाओ, बात क्या है? लेकिन खाने घड़ी पहले 1 लोटा पानी पी लेना, तब खाना, तब बुझाएगा कि हाँ ना। रहेगा 4 गो रोटी के भूख, तो 1-1 रोटी में अफड़ी तफड़ी बीगे लगेगा। समझ रहा है ना? तो खाए से पहले 1 लोटा चढ़ाना नहीं है, खा लेना है और 5-10 मिनट वेट कर लेना। खाने पीने के बाद गाढ़ा लगे तो हल्का सा पानी पीना, हल्का सा, खाली घोटा जाए लाइक, पानी नहीं पीना भर पेट, नहीं तो कहानी हो जाए, खत्म हो जाएगा। काथी के? खाए के, भूख हो जाए मर जाएगा, ठीक ना। तो खाए के पहले आप पानी ढकोस मत लीजिए,
पहले आराम से खाइए दबा के, है ना। ओकरा बाद लास्ट में देखल जाएगा 10 मिनट बाद पानी पिए के बाद। ओकरा बाद अब पानी ऊपर से पियो ताकि ज़्यादा पियोगे। देख लेना तुम, सही बोल रहे हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट है। पानी ऊपर से पिएगा तो ज़्यादा घोटाएगा, सच्चो कह रहे हैं। तुम देखना एक दिन एक्सपेरिमेंट करके, ऊपर से पिएगा तो ज़्यादा पिएगा, अब मुँह लगा के पिएगा तो तनी कम पिएगा। नहीं विश्वास है तो जाके एक्सपेरिमेंट करके देखना सब आज। 1 मिनट, आप यहाँ देखो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, क्लियर। अब बात आया है कि पहले ऊपरी सीमा की पहले निम्न सीमा, तो अभी एग्जाम्पल दिए बड़ा अच्छा। पहले भात खाओ चाहे पहले दाल खाओ, क्या है एक ही। अरे भाई भात दाल एक के जोड़े खाना पड़ता है तब अच्छा लगेगा। अरे समोसा सिंघाड़ा वाला एग्जाम्पल चलेगा, है ना। भात दाल वाला एग्जाम्पल चलेगा नहीं चलेगा। पहले दाल खा लेंगे तो भात छूछे घोटाएगा नहीं घोटाएगा। तो इसलिए सिंघाड़ा छेना हो सकता है, उसका इलाज है पहले छेना घटक जाओ चाहे पहले सिंघाड़ा घटक जाओ। तो आइए देखते हैं उसी लय में, कौन लय में, सिंघाड़ा छेना वाला में, यानी कि पहले ही चाहे पहले ही, कोई भी दिक्कत। हाँ घटाव वाला रहता तो दिक्कत हो जाता है, थोड़ा हो जाता है ना। चलिए आइए देखिए अब क्या करते हैं। वर्ग हम आप कैसे निकालते हैं, दोनों के जोड़ के बाटा में 2, तो 10 और 5 15 को बाटा में 2 ले आएंगे तो कितना होगा 7.5। वेरी गुड। देखो नंदू दुकान चलाता है तो दिमाग है। बताओ 15 को बाटा 2 करेंगे तो कितना आएगा। अरे 2 बट्टा 2 मतलब आधा आधा। एगो लाई को 2 बार में बांटेंगे तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। गजब लड़का है। माई 4 गो लाई लायल है और 2 गो भाई बहन, तो को मिलेगा। कैसे 2 गो आया, 2.5 गो मिलेगा रे भाई। 4 गो लाई में 2.5 गो मिल जाएगा रे। लड़ाई जाने झोटा झोटी करे लगेगा, बहन तोरा मारेगा, भाई के तू मारेगा। गजब लड़का है। सुनो यानी ध्यान दो, 2.5 गो मतलब मालूम है, ये नहीं मालूम है कितना आएगा नंदू, 7.5। समझ नहीं आ रहा है। अब एगो और ट्रिक्स बता रहे हैं। एगो निकाल लिया ना तो काम हो गया, एगो निकाल लिया तो काम हो गया। अब आगे देखो कितना कितना की अंतराल है भाई, कितना का, हाँ देखो बोली 5 5 के कितना का अंतराल है, नहीं दिख रहा है रे। अरे 5 10 10 15 20 15 20 20 25 25 30 कितना का अंतराल है। अंतराल का मतलब अंतर, डिफरेंस कितना का है, 5 5 करना है जी। तो बस अंतराल या एगो निकाल लेना और बाद अंतराल देख लेना, याद कर लेना, बाकी हो गया काम। चलिए अंतराल को जोड़िए, 5 में जोड़ेंगे तो 12.5 नहीं आएगा रे। 5 जोड़ेगा तो आपकी कितना आएगा, 17 पॉइंट। आपकी कितना आएगा, आपकी कितना आएगा, कोई दिक्कत है। देखो तो कितना आसानी से निकल गया। क्या सिखाए रे, एगो निकाल लेना है और बाद देखना अंतराल कितना का होता है, जोड़ते चल जाना है। अब नहीं विश्वास होता है ये वेरीफाई करती इसको। 10 देखो फिर भी 10 और 15 कितना होता है, अब 25। अब 25 का आधा कितना होता है भाई, 12.5 नहीं होता है, तो हम 12.5 नहीं लिखे हैं। समझ रहे हो ना। तो ये लय काम कर रहा है ना, तो यही लय में दम, समझ रहे हो। अरे ये कैसन तो मीट रहा है रे, ये करिया करिया मीट रहा है। आइए देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बेकार नहीं हुआ है, तुम नालायक हो। चलिए अब क्या करते हैं, अब लास्ट प्रोसेस है fi(x) इंटू xi। मतलब fi को xi से क्या करते हैं, गुणना। क्या करते हैं रे, बोले बुआ क्या करते हैं, fi इंटू नहीं, इंटू का चिन्ह लगल है, तो मतलब दोनों के गुणना। अब 7.5 में 7 से गुना करना है, तो लड़कन ऐसा ही पगला जाएगा। अरे भाई 7.5 में 7 से गुना करना है, अरे पागल, गुना तो और आसान होता है दशमलव वाला। आइए देखते हैं 7.5 में कितना से गुना करना है, 7 से। 7 5 35 के 5, हाथ में 3 है, बाहर रखिए। अब एक बात क्या है, अंक के बाद क्या है, दशमलव, तो हम क्या देंगे, दशमलव से गुना करेंगे, दशमलव 7 7 हाई कितना है, कितना हो जाएगा 52 पॉइंट। आगे आसान है, भारी अरे नहीं ना। अब इसको गुना कराएंगे 12.5 में 5 से ना, 5 से 25 के 5, हाथ में आधे जा दशमलव ना, 12 5 60 2 भारी है। तो तनी एजा बताओ तो भारी नहीं है तो, अरे एथी करिए, देखिए एथी करिए। चलिए 6 ना, 6 5 30 के पॉइंट ना, 7 6 42 3 5 ना, 6 वे कहीं 6 4 100। समझ रहे हो।
अब देखिए, अब ऐजा देखिए, ऐजा देखिए, ध्यान दीजिए। 22.5 में कितना से रे बुआ? 0 ना दिख रहा है? हाथ में पॉइंट ना, 8 दूना 16, 4 20 के हाथ में 8 दूना 16 2 100 पॉइंट, कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद। आ जाओ इधर, 7.5 गुना 3 यही ना है ना? 5 तिहाई पॉइंट कहाँ हो जाना? हाँ, हाथ में 7 तीर की 21 1 22 के हाथ में 2 तिहाई 6 2 82 पॉइंट हो गया। गुना भारी है, दशमलव वाला चाहे कुछ वाला है तो भारी कम आसान है। अब क्या करते हैं? ये हो गया, एक और कहानी हो गया। अब सुनो, हो कहाँ से गया? अभी आंसर कहाँ आया है? अब देखो, अब देखो, अब क्या करेंगे? अब ध्यान देना है, ध्यान देना है, तनी ध्यान देना है। इसको तनी उड़ा देते ना तो भाग हो जाएगा सब। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यही तो मेन चीज देखो को हाई है, तू चीज ना लाना है भाई। हाई लिया, एक मिनट, हाई लिया वाला सीख गए, हाई लिया वाला सीख गए तो सीख गए माध, कहानी खत्म। ऐजा क्या करते हैं? टोटल, टोटल का हिंदी क्या होता है? कुल। कुल का मतलब सभी, सभी का मतलब सब, समझ रहे हो? अब देखो टोटल में केकरा केकरा टोटल करते हैं? एगो हेकरा टोटल करना है और हेकरा टोटल करना है। तो टोटल का नहीं, टोटल का संकेत होता है ऐसे, देखो ऐसे, ये है टोटल का संकेत। यानी टोटल जोड़ जाड़ के अगर लिखेंगे तो यही होता है। मतलब 1 से 100 तक हाई से रे। देखो दांत चिर रहा है, क्रोसिन वाला बात है ना? देखो अब फिर देखो, अब टोटल देख लो। अब हम जान गए कौन वाला टोटल की बात कर रहा है सर। देखो देखो कितना है सब एक्शन वाला। अरे भाई रे, 1 to 100 लिखल है, 1 to 100। ए सुन, 1 to 100 लिखल है, आ कोई आग के हईसन जेड लगा दे, उलिट के पलट के W लगा दिया। ई जेड है रे, काती है ई? अरे W है, का है? लेकिन सुत गया है W, का है रे? खारा नहीं है। जब W कोई सुता देगा ना तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो इतना मार मारेंगे ना कि टोटल भूला जाएगा, समझ रहा है? वो जे पी है टोटल। सुनो रे, एकरा कहते सिग्मा। का कहते हैं? का कहते हैं रे? का सिग्मा। W अगर सुत जाएगा तो क्या कहेगा? आदमी सुत जाएगा तो क्या कहेगा? अरे आदमी ये रहेगा रे, का कहे? W सुत जाएगा तो क्या कहेगा? आदमी सुत जाएगा तो अरे सिग्मा नहीं रे। अरे सुनो, वेट यहाँ देखिए। अब एक मतलब क्या होता है ये समझो, समझ लाइफ में। एगो तो बता रहे हैं 8वीं क्लास में सीखना था, सीख के तो आया नहीं है। सुनिए ध्यान से, एक लगावे के मतलब हुआ अब पहले लगाए थे तो कुछ नहीं, पहले नहीं था तो कुछ नहीं, अभी लग गया कि नहीं दूने जोड़े ना, तो अभी एक कहे के मतलब होना है कि सारा के जोड़ दो। क्या कर दो? हाँ, 1 से 100 तक को क्या कह रहा है? जोड़ दो। एक मतलब यही कहता है। तो चलो एक और साथ हम लगा दे रहे हैं। केकरा साथ है? एकरा साथ है। चलो एकरा साथ लगा दिए, लगाइते लगाइते समझ जाएगा लोग। लगा दिए एकरा साथ है ना, देखरा एकरा साथ है। तो क्या कहा? ये क्या कहता है कि जेकरा साथ लगता है ना, सुनो, आई सुत W जेकरा जोड़े सुत जाता है वो सबको जोड़ लेता है। क्या करता है? तो जोड़ लेंगे सबको। एक से समझ गए कि जोड़ लेता है। भुलाएगा कहियो? अब भुला जाएगा तो क्या करेंगे? 7 5 12 6 18 8 26 9 है 3 है। समझ रहे हैं 9 के मतलब है? देखो 9 का मतलब समझ रहे हैं? 9 है, 3 9 है। अब हम जौन बोलेंगे वही सही होगा। ध्यान देना, फिर से जोड़ो। 7 5 12 6 18 5 23 है रे। 1 मिनट, और क्या कर रहा है? 36 कौन तक हो रहा है? फिर देखो, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं गलत है, यानी कि ध्यान नहीं है। अब तुम लोग का ध्यान नहीं है, नहीं तो कहता नहीं 1 2 का ध्यान है, बाकी तो दम वही पल्ला मिलाइले है। 5 बोल रहा है तो 5 बोल रहा है। 8 के सुनो ध्यान से, 7 5 12 6 18 8 26 3। देखो आपकी डर विकास नहीं बोला कि गड़बड़ा के बोलेंगे तो फिर हम बोल देंगे। चलो सुनो,
अब एकरा जोड़े W को सुता के लगाना है, आ एगो हेकरा जोड़े W को सुता के लगाना है। हाँ, FI इंटू XI एकरा से कोई मतलब नहीं है भाई। एकरा बलि के बकरा बनावे ला लिया थे, का करेला? एकरा हथियार बनाए थे, हथियार। काहेला हथियार बनाते हैं? एकरा लियावेला। बिना एकरा के हई नहीं आता। एकरा के दाना है, दाना छीटे है तब ही आया है। नहीं कबूतर के बोलावेला का करेंगे? दाना छीटेंगे तब ना आएगा। तो कबूतर सुन ध्यान से, रे बुआ ये कबूतर है तो दाना छीटे हैं तो कबूतर आया है। तो एकरा बिना नहीं आएगा कबूतर, समझ लो। कबूतर के एकरा बिना नहीं आएगा, एकरा बिना। तो एकरा लाना जरूरी है ना। अब शेर को भीड़ी बोलाना होगा तो क्या करना होगा? मांस फेंकना होगा सामने, है ना। चाहे अपने चल जाना होगा, तू तो खुद मांस है ना। तो भीड़ी बोलाना होगा तो अपने चल जाओ सामने, आओ खा जाओ हमारा, आओ बैल मुझे मार। अगर सांड के सामने बुलाना है, सांड को अपने ऊपर खेदवाना है तो क्या करना? लाल कपड़ा पहन के जाओ, खेदैत बिहान कर देगा। हाँ जाओ। अब W को एक जोड़े सुता दिए हैं, आ जेकरा जोड़े सुता देते हैं W को जोड़ लेता है। तो जोड़िए ध्यान से। आइए, जोड़ नहीं आता है तो आइए जोड़ते हैं इधर वाला। पहले तो हम लोग पहले 5 है 5, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 है ना, फिर 0 जोड़ेंगे तो 10, और 10 है 5, 15 के हाथ में याद रखना है। सब में कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 1 अंक के बाद हम दशमलव दे दें। जितना अंक के बाद रहता है उतने अंक के बाद देते हैं, लास्ट देखते हैं। समझ में आया? अब चलिए पटियाला जोड़िए। 2 4 कितना? 2 और 4 9, और 9 और 0 और 2 11 के भाग रे बुढ़बड़। अरे हाय रे 12 के हाथ में। 11 तनी छोटा कर लेते नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आपको नहीं पता है? अरे 2 2 4 और 5 9 नायका स्टाइल के जोड़ है, गजब लड़का है। आओ अब आगे। एक हाथ में कब है? एक है, याद रखना है। चलिए 5 और 6 11 0 11 8 19 8 27 1 28 के हाथ में। एक कौन तक हो रहा है? अरे भाई अब चलिए 1 1 अब के नहू ना हाथ में, आ 2 2 आगे जोड़। अब काम हो गया है। अब 1% काम बाचल है। 90% हो गया है, नहीं 99%, सॉरी माफ कीजिएगा, 99% हो गया ना। अब निकालते हैं माध्य अकॉर्डिंग टू, यानी प्रश्न से क्या पूछ रहा था? माध्य। ए हरामी रे पूछते हैं। देखो यहाँ माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI। आई जहिया तक रहेगा धरती बहुत दिन तक नहीं भुलाना है, समझ रहे हो। अब बाटा में सिग्मा FI। आई दोनों पता है कि ये कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। आई कहाँ है? यहाँ है। कौन गुना में है मेरे भाई? अरे फार्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उस हटा के। अब A इंटू B लिखते हैं तो ऐसे 2 चाहे मन 2 समझ जाएगा आदमी। चिपकल है तो समझ रहे हो, चिपकल है तो समझ गुना में है। सटल है जो समझ का है। अब भूला सट रहा था पेड़ से, तो पेड़ अब भूला का है? गुना में है, समझ रहे हो। आगे देखो ध्यान से, गुना। और रे ये केने है ना तो 482 पॉइंट का था ना 5 आ 0.5। अब देखो ये इंग्लिश में पढ़े बाकी हिंदी में पढ़े। आई सिग्मा FI ना तो बाटा में कितना ना 29। अगर नहीं आता है दशमलव वाला तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे कौ गो 0? देखो 2 अरे काट देंगे। कौ गो 0 का है? हाँ दशमलव के बाद कौ गो? तो 2 गो कहाँ से कह रहा है रे? गजब लड़का है। अब भागा आप लोग कहता है 48 25 में 290 से भाग दे के आंसर वही हो जाएगा ना। नोट कीजिए जल्दी सीख। हाँ अरे भाई काटना है फाटना है जो करना है कर दीजिए। 5 से कट भी जाएगा, सही बोला। एक बाद आप कीजिए, आप तेज तरह लड़के हैं। ये अगर सीख गया ईमानदारी से तो 2 नंबर दम लिख लो कॉपी में कि 2 नंबर आ गया, ठीक ना। मैट्रिक में 2 नंबर आपका आ गया। अभी ये लिखने नहीं आ रहा है तो अगर हमारा लिखवावे आता है